Hello friends, welcome to our YouTube channel Vanishta Mathematics. Today in this video we discuss the solution of BHU 2019 paper of complex analysis. Okay, I think this video may be helpful for you because this video consists of only 5 questions, which is very good question. So we solve all these questions one by one. So keep watching this video till the end if you don't have any question solution. Okay, चलिए the first question is, before we start the question solution, we also say that I gave you the description link of I gave you the link in description of our Telegram channel. If you don't have any paper of 2019, then throw the link, download it. Okay, so let us start the video. And the first question is question number 96. Integration of, find the value of integration of 0 to 1 plus I x square plus I by dz along the curve y is बराबर x square is. ओके, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व उसको देखते हैं. तो इसका हमें वैल्यू निकालना है. किसका वैल्यू निकालना है? 0 प्लस 1 प्लस आई का. ओके, एंड एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई डी जेड एलोंग द कर्व. आपको कर्व दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर. ओके, तो इसके एलोंग आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. आप इजीली से इसे एवेलुएट कर सकते हैं. चलिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो करना है वो क्या करना है, इस पूरे टर्म को, आपका जो टास्क है इस पूरे टर्म को या तो x में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर y में कन्वर्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व. ठीक है, ये टास्क है हमारा. अभी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट पहले हमारा जो टास्क है उसको सॉल्व करना है. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 0 to 1 प्लस आई से वैसा ही लगा रहने दीजिए. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर लीजिए प्लस, मैं चाहता हूँ मैं इसको एक्स के अंदर पूरा टर्म बनाना चाहता हूँ. यदि आप वाई के अंदर बनाना चाहते हैं तो वाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है. ओके, और दोनों से मैं दोनों से सॉल्व कर दूंगा. आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं. आपको पेपर में दोनों तरीके से सॉल्व नहीं करना है. ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ से आप जब पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. और आप जानते हैं द डी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई and the dz is equal to dx plus I dy. Okay, so you know this. I erase this term and write here. तो मैंने इसकी वैल्यू dx plus I dy लिख दी. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट. अब आपको करना क्या है, अब आपको देखिए आपने एक्स एक्स में बना लिया तो यहाँ से आप वाई डी वाई को रिमूव करना पड़ेगा. तो मैं इस डी वाई की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस कप से निकाल सकता हूँ ना. तो dy इज इक्वल टू द 2x dx. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई. तो यहाँ पे हम 2x dx रख देंगे. देन वी सॉल्व इन पूरा जो टर्म है इसको हम किस में सॉल्व कर पाएंगे, x के टर्म्स में. ओके, तो देखिए अब आपका टास्क क्या है. मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को ना लिख के इसी में क्या कर देता हूँ, इसे लिख देता हूँ. ओके, तो dy की जगह आपने क्या लिख लिया है, 2x dx हो गया. ओके, अब आपको ये लिमिट सेट करनी है. अब लिमिट्स तो आपको x के लिए लगानी है ना. ओके, तो इसको ट्रेस करिए. ये जो ट्रेसिंग है वो क्या कहती है, देखिए यहाँ पे जो ये 0 है, ओके, तो ये ऑरिजिन पे ही होगा बेसिकली. और ये 1 प्लस आई है जिसका मतलब y पे भी आप 1 चले हो और x पे भी 1 चले हो. और ये 1,1 पॉइंट इधर होता है. ठीक है, अब आपको लिमिट किसकी चाहिए, ओनली x की. तो x पे आप कहाँ से चले, 0 से 1, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है और x का कोऑर्डिनेट 1 है. तो जो लिमिट लग जाएगी x की वो 0 to 1 हो गई, क्योंकि हमने पूरा टर्म किस में एवेलुएट कर लिया, x के टर्म्स में. ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस आई एज ए कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर. और यहाँ से आप dx कॉमन लोगे तो नहीं कर सकते क्योंकि 2x तो अंदर रहेगा. तो इसका मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट आप dx कॉमन भी ले लो, 1 प्लस 2xi. इसका ध्यान रखना है ये कांस्टेंट टर्म नहीं बना है. ओके, चलिए अब मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब इसका हमारे पास कोई वर्क नहीं है. हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो चुका है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे और वो आंसर मिल जाएगा. देन 0 to 1, ओके, 0 to 1 प्लस आई को आप बाहर भी कर सकते हो. ओके, तो 1 प्लस आई. अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करता जा रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब आई. ओके, और तो कुछ रहा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन था. एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई किया तो 1 में किया और 2x क्यू हो गया प्लस आई, और यहाँ से dx बाहर लिख ले रहा हूँ. ठीक है, तो अब इसका आप इजीली से इंटीग्रेशन कर सकते हो. देन 1 प्लस आई. ओके,
एंड देन इसका आप जब करोगे तो x³ / 3 आएगा, प्लस जब आप इसका करोगे तो 2x⁴/4 आएगा, डॉट i आएगा और 0 to 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुटिंग करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। देन 1 + i, 1 आप रखोगे तो 1/3 प्लस 2i/4, 2 से आप रिमूव करना चाहो तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, देन i/2 और 0 आप पुट करोगे तो बोथ टर्म गोज टू 0, तो उसे हम लिखेंगे नहीं। ओके, अब इसका आप इजीली सा मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 1 का आप करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/3 प्लस i/2। ओके, एंड देन i का करोगे तो प्लस i/3, समझ रहे ना आप, और i का i में करोगे तो -1/2। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, i को i से कर लीजिए और कांस्टेंट को कांस्टेंट से कर लीजिए। चलिए, तो 1/3 - 1/2। ओके, तो 1/3 - 1/2 आप करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2 - 3 - 1/6, देन -1/6। समझ रहे ना आप, मैंने इस सिस्टम को सॉल्व किया है। अब इसको कर लीजिए 3i + 2i मतलब 5i/6। तो आप जब इसे कंबाइन करेंगे तो 5i - 1/6, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। द ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि आप किससे करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन दिया गया था मैंने तो रेज कर दिया। आप यदि उससे करना चाहते हैं तो मैं आपकी लिमिट बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप ड्रॉ कर लेना। उसकी देखिए y की लिमिट आप लगाओगे वो भी 0 to 1 जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म दिया गया था x² + iy, और आपको जो कर्व दिया था y = x², इसका मतलब y + iy हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपको दिया गया था dz की जगह आपको y रखना था, मतलब dx + i dy, तो यहाँ पे सही था। और dx की जगह आपको क्या रखना था, dx की जगह आपको कर्व दिया था y = x², यहाँ पे आपको dx की जगह निकालना है, तो dy/2 रखोगे तभी तो dx आएगा, तो यहाँ dy/2 रख देना, देन आंसर यही आएगा। तो आप मैच कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। ओके, तो आप इसे इरेज करते हैं, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं हम लोग, 110 के अराउंड है। ओके, 109 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 109 नंबर इज, तो 109 नंबर क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप रीड कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन एलोंग द कर्व C e⁻z अपॉन z² + 9 और dz, और जो C कर्व है वो आपको दे रखा है मॉडुलस ऑफ z = 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? तो ये बहुत ध्यान समझना, मॉडुलस ऑफ z = 2 दे रखा है और z वो तो एक ही चीज़। ओके, तो इसका आपको वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सेम क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे 4 था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में कराया, यदि आपने देखा है तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, बहुत सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने की कॉची इंटीग्रल फार्मूला से। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि इस जो कर्व दिया है इसको आपको ट्रेस करना होता है। ओके, तो इसे आप जब ट्रेस करोगे तो आप कैसे कर पाओगे? सिंपल है, कैसे क्या कर पाओगे? 2 रेडियस का आपको सर्कल बना देना है, बना दिया। अब यहाँ से इसके सिंगुलर पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं, तो z² + 9 को आप 0 के इक्वल रख दो, तो z = ±3i आ जाएगा। आ जाएगा, देख लीजिए आप, 3 9 का स्क्वायर होता है, बट उधर जाएगा तो प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में जाएगा तो √1 - 1 को i कहते हैं। ठीक है, अब ±3i है, बट यहाँ पे तो आपने ±3i, यदि मैं आपको यहाँ पे ट्रेस करूँ तो कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, क्योंकि जिसके टर्म में i इन्वॉल्व रहता है वो बाई एक्सिस पे मूव होता है, तो बाई एक्सिस पे 3 और -3 यहाँ पे आएगा, बट ये तो सर्कल के अंदर नहीं है। जब भी ऐसे पॉइंट्स आए और सारे पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं आए तो उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू हो जाती है वो = 0 हो जाती है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ, तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए। द डी ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, वो आपको 0 दे रखा है। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। चलिए, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, और क्योंकि ये भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है तो मैंने इंटीग्रेशन को इरेज नहीं किया है। ओके, चलिए, द क्वेश्चन नंबर 110
दिस क्वेश्चन सेज, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ओके, द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व सी dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4, ओके, वेयर सी, जो सी है वो आपको किस तरीके से दे रखा है, z प्लस 2i इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए अभी तक आपने ऐसी ट्रेसिंग कभी नहीं की है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार खोल के दिखा देता हूँ, फिर आइंदा से कभी आएगा। खैर वैसे तो अब 2019 लास्ट पेपर है तो आइंदा तो नहीं आएगा, बट आपको अब पेपर में मिल सकता है, तो यदि कोई प्रॉब्लम हुई तो आप समझ सकते हो कि ये कैसे आता है। देखिए वैसे तो मैं आपको बताऊँ, चलिए पहले खोल लेते हैं फिर बात करते हैं। चलिए तो ये क्या होगा, x प्लस आई वाई प्लस 2i हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन इसका आपको मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस आप कैसे लेते हो, x का कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, मतलब x जो विदाउट i का टर्म होता है उसका स्क्वायर प्लस जो i का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे x प्लस, नहीं सही है, x का स्क्वायर, क्योंकि x i का टर्म, i विदाउट i का टर्म ओनली x है तो x का स्क्वायर प्लस i का कोफिशिएंट का टर्म क्या है, y प्लस 2, तो y प्लस 2 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, तो दोनों का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर आउट लगाना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ये लिख देना है आपको। बट हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया है, बस x का स्क्वायर और ये i का कोफिशिएंट जो होता है उसका स्क्वायर करिए, एडिशन करिए और इक्वल। यदि आप अंडर रूट इधर लगाना चाहते हैं तो सेम रखिए, यहाँ नहीं लगाना चाहते तो उधर साइड का स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो ये आप देख लें, ये आपका सर्कल का इक्वेशन है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, 0,-2, इसका जो रेडियस है वो कहाँ है, 1 है। यदि आप यहाँ से देखेंगे तो हो सकता है आप +2 को सेंटर बता दें, बट आप ध्यान से रखना यहाँ यदि प्लस में आएगा तो वो माइनस में जाएगा, समझ रहे ना आप, यहाँ यदि प्लस में कोई चीज़ आ रही है तो वो माइनस में जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसीलिए मैंने ओपन करके बता दिया आपको। अब इसको हम लोग ट्रेस कर लेते हैं, इसका सेंटर आपको कहाँ बनाना है, 0,-2, x 0 कहाँ रहता है, इस पे, -2 कहाँ है, ये रहा, जिस -2, ये आपका क्या है, पॉइंट है, इस पे आपको एक सर्कल खींचना है और रेडियस 1, जब रेडियस 1 का खींचोगे तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये सर्कल तो खैर नहीं है, सही कर लेते हैं इसे, चलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो वो आप बना लीजिए अपने तरीके से सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल है, ये रेडियस 1 का, दिस इज द पॉइंट ऑफ -1, दिस इज द पॉइंट ऑफ -3, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए, तो अब ये इसको करना है, इसके आप पहले तो वो निकालिए, क्या, देखिए सिंगुलर पॉइंट्स इज इक्वल टू 0, ये इसके अंदर लाई करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो इसका z बराबर +-2i आ जाएगा। ओके, तो ये आप समझ जाएंगे, पता है आपको। देखिए इसमें जो -2i है वो तो यहाँ आ रहा है बीच में, क्या +2i आ रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे होगा कहीं, जो 2i होगा वो यहाँ पे होगा प्लस वाला, बट माइनस के लिए तो हम निकाल सकते हैं, तो निकालिए माइनस के लिए। चलिए, तो एक पॉइंट आपको मिल गया, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं होगा, ठीक है। तो dz अपॉन z -2i को ऊपर ले जाता हूँ और z + 2i को नीचे रखता हूँ। जो पॉइंट इसके अंदर आ गया है रीजन के, उस पॉइंट को आपको नीचे रखना है, और जो पॉइंट नहीं आया है उसको हमेशा ऊपर ले जाइए, उसका अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो आपका f(z) का वर्क करेगा, और dz आप यहाँ से हटा के यहाँ लगा लो, यहाँ पे 1 लगा दो, दिस इज द f(z) फॉर दिस, ओके। तो अब ये पॉइंट z बराबर -2i इसके अंदर है, तो यहाँ पे हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला 2πi f ऑफ -2i रख सकते हैं। जब आप f(z) में -2i रखोगे तो f(z) ये टर्म है, इसमें -2i रखोगे आप, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा विद माइनस साइन के साथ आएगा। डेट मीन्स मेरा मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा तो -1/4π आएगा, सॉरी 4i आएगा, क्योंकि 2i 4i एंड देन विद माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दिए 4i, यहाँ से आप 2 से 2 रिमूव कर सकते हैं, तो 2 2 सा, और i से भी i कर सकते हैं। द आंसर इज -π/2, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा है, ओके। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो 111 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आई थिंक आप यदि खुद करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट मैं ये कहूँगा आपसे, आप वो प्रोसेस हमेशा यूज करना
जो आप कोई भी क्वेश्चन को फटाफट लगा सकें या डिस्कार्ड कर सकें। हमेशा कोई क्वेश्चन जो होता है उसे हमें सॉल्व नहीं करना होता, कभी कभी हमें क्या करना होता है, उसको डिस्कार्ड करके जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। तो वही हम यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको इसमें जो पूछ रहा है वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट ए करेक्ट की बात कर रहा है, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है मतलब सही कौन सा नहीं है। और सभी में ये कह रहा है एनालिटिक है या नहीं, एनालिटिक है या नहीं। देखिए एनालिटिक चेक करने के लिए आपको दो डेफिनेशन आपके पास हैं। क्या? या तो वो डिफरेंशियल हो जाए एक एनी पॉइंट पे और उसके नेबरहुड में, तो वो फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। और जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करता है, बट इसका जो रिवर्स है वो ट्रू नहीं है। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यदि मैं CR इक्वेशन का यूज करके इधर जाऊंगा तो मैं हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल पाऊँ, ठीक है। और वो बहुत जल्दी भी है, आप डिफरेंशिएशन आपकी टिप्स पे होना चाहिए तो आप इसको भी ईजिली कर पाओगे, ओके। और यदि CR इक्वेशन से मुझे निकालना हो कि CR इक्वेशन से एनालिटिक कैसे निकालते हैं, तो उसका कंडीशन ये है यदि कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है और उसके डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, उसके डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं इन द गिवन डोमेन, कोई डोमेन है उसके अंदर उसके डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं, तो फंक्शन एनालिटिक होता है, ठीक है। तो इसी की बात करके इसको सबसे पहले भरते हैं। देखिए मैं सेकंड ऑप्शन को सबसे लास्ट में चेक करूंगा और उसके बाद एक एक ऑप्शन चेक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं सभी ऑप्शन को डिस्कार्ड बताऊंगा आपको कैसे कर सकते हो। वैसे आपको ये नहीं करना, आप ऊपर से चलना वो करना, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको समझ में आए, इस वजह से ऐसा करा रहा हूँ। चलिए तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन की बात करते हैं। आपको दे रखा है जो f ऑफ z है e⁻z, ये आपको दे रखा है, सॉरी z बार दे रखा है, मैंने गलत पढ़ा आपको, अरे गलत ही पढ़ दिया, e⁻z बार ही दे रखा है। चलिए e⁻z बार, ओके, दिस इज द डी ऑप्शन। वो ये कह रहा है इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। वो ये कह रहा है ये जो फंक्शन है ये नॉट एनालिटिक है, ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है ये नॉट एनालिटिक है। तो अब हम कैसे हम बता सकते हैं, तो सबसे पहले इसके CR इक्वेशन निकालिए। तो CR इक्वेशन के लिए आप जानते हैं f ऑफ z को हम लोग क्या लिखते हैं u प्लस IB। इससे कंपेयर करके जो विदाउट i का टर्म है वो u के इक्वल हो जाएगा और जो i का कोफिशिएंट है वो आपका v के इक्वल हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस आई वाई, ये चीज़ समझ में आ रहा है। देन इसे हम क्या लिख सकते हैं e⁻x, और आप जानते हो e⁻i थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस आई थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो कॉस बाई माइनस आई साइन वाई। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ से u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा आपका e⁻x कॉस बाई, ये चीज़ समझ में आ गई। एंड v क्या हो जाएगा आपका v जो है वो आप i के साथ कंपेयर करिए तो e की माइनस e⁻x ओके साइन वाई। अब बात करते हैं इसके कॉची रीमान इक्वेशन की। अब आप कैसे निकालोगे कॉची रीमान इक्वेशन, क्या होते हैं, एक मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसे आप सेटिस्फाइड करते रहना। ux बराबर vy और जो vx होगा वो माइनस uy के इक्वल होगा। ये आपकी कॉची रीमान इक्वेशन होती है, इसे हम CR इक्वेशन भी कहते हैं। तो ux निकालिए, ये e⁻x कोज बाई ही रहेगा, ओके। आप bx निकालिए, माइनस e⁻x साइन बाई ही रहेगा, ओके। अब आप uy निकालिए, तो माइनस e⁻x ये कॉज बाई है, ओके। तो कॉज बाई का आप करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा साइन बाई, माइनस का तो माइनस मैंने पहले ही आगे लगा लिया। अब आप dy आप निकालना चाहते हैं तो माइनस e⁻x कॉज बाई, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या क्या ux vy के इक्वल होना चाहिए। ux कहाँ है, ux ये रहा, ये vy के इक्वल होना चाहिए। vy कहाँ है, ये रहा। तो क्या ये इक्वल है ux e⁻x, यहाँ से आपने माइनस के साइन निकाला एंड साइन का कॉज हो गया e के, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। तो अब हमने ये डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ux uy एंड vx vy निकालिए। अब आपको क्या करना है, इस कॉची जो इक्वेशन दी गए हैं ये देखिए या क्या ये सेटिस्फाइड कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ux की वैल्यू क्या आ रही है, e⁻x आ रही है, ठीक है, e⁻x us की वैल्यू आ रही है एंड जो vy की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है माइनस टाइम्स आ रही है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। जब CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो क्या होगा,
कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या इम्प्लाइज कर सकते हैं, नॉट एनालिटिक। ठीक, देखिए कोई फंक्शन कॉची सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करता तो वो नॉट एनालिटिक है, बट यदि सेटिस्फाइड कर देता तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब आप अपना ऑप्शन चेक करिए उसमें क्या कह रहा है। तो ऑप्शन आप जब चेक करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो e⁻⁻z इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। तो इसका मतलब ये जो मैंने निकाला है बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, बट आपको चाहिए फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये तो आंसर नहीं हुआ आपका। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन पे, तो इसको अरेंज करके थर्ड ऑप्शन करते हैं। ओके, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो आपको दे रखा है उसमें कह रहा है जो एफ ऑफ जेड है वो आपका जेड बार है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। ठीक है, इसको आप जब लेंगे तो एक्स माइनस आई वाई, और आप इसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। जो यू एक्स आएगा वो आपका 1 आएगा एंड यू वाई आपका जो आएगा वो आपका 0 आएगा एंड वी एक्स आप देखेंगे क्योंकि v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कंपेयर करके माइनस वाई, तो वी वाई जो आएगा वो -1 एंड वी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देखेंगे जो यू एक्स है वो वी वाई के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो यू एक्स आ रहा है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी जो फंक्शन है ये एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो एफ ऑफ जेड जेड बार है इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका सही है बट आपको फॉल्स चाहिए, तो ये भी हमारे कोई काम का नहीं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे। यदि हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए देन द ऑप्शन बी इज हैज टू बी ट्रू ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है जेड क्यू। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है, फिर आते हैं साइन जेड पे, फिर आपको पता ही चल जाएगा, फिर उसे भी सॉल्व करेंगे और बताएंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सी ऑप्शन में क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू। इसे कैसे सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, वैसे आप क्या करना, आप सभी को सॉल्व नहीं करना, आप ऊपर से चलेंगे तो आपको ऑप्शन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है, जरूरी नहीं आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। यदि आप सीआर इक्वेशन से करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हैं। तो एक्स प्लस आई वाई का होल क्यू, इसे आप करना चाहते हैं एक्स क्यू, आई स्क्वायर का हो जाता है -1, फिर से आप करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा बाई क्यू प्लस, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो आप क्या कहेंगे 3ab 3xi कोष्टक में x प्लस आई वाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। एंड देन एक्स क्यू माइनस आई वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस, ध्यान से 3xi स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर हो रहा है, देन माइनस साइन और 3x बाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, किस किस की वैल्यू निकाल सकते हैं आप यहाँ से, u की और v की। ठीक है, तो u की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एक्स क्यू आ रही है माइनस 3xy स्क्वायर आ रही है। ओके, अब यहाँ से आप y की वैल्यू v की वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं तो v की वैल्यू क्या आएगी, आई आप कॉमन लीजिए तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई आप जब कॉमन लेंगे ये माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो आपने यू बी की वैल्यू निकाल ली। अब आप सी आर इक्वेशन निकालना चाहते हो तो यू एक्स निकालिए 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, यहाँ से सॉरी फ्रेंड्स वी वाई निकालिए या वी एक्स निकाल लीजिए पहले। तो वी एक्स आप निकालेंगे तो यहाँ से 3 2 या 6xy। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एंड यू वाई निकालिए, यू वाई आप ये दिस टर्म गोज टू 0, वाई आप निकालोगे तो वाई यहाँ से 2y आ जाएगा, तो 2 3 जा माइनस 2 3 जा 6xy। ओके, एंड यहाँ से वी वाई निकालोगे आप तो क्या होगा, वी वाई निकालोगे आप तो क्या होगा, ध्यान से 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो तो यू एक्स बराबर वी वाई है, ये है बिल्कुल करेक्ट है, ये इसके इक्वल आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। यू वाई है और यू एक्स में माइनस का डिफरेंस होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। जब ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देता है, इसका मतलब अब हमें चेक करना है कि इसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो डेरिवेटिव आ रहे हैं ये होल प्लेन में कंटिन्यूअस है, ये कहीं भी कंटिन्यूअस फेल नहीं करेंगे, तो आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, इसका मतलब ये सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाइड कर गया, इसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी है। तो अब हम इसे कैसे कर सकते हैं, इसके डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हैं तो
क्या कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। तो अब आपको क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है। अब उसमें क्या कह रहा है, एफ ऑफ जेड बराबर जेड क्यू इज एनालिटिक फॉर एनी पॉइंट जेड। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये चीज़ हमने निकाली वो तो ऑप्शन ही कह रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, ट्रू ऑप्शन है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो अब हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ ऑफ जेड जो आपका बी ऑप्शन दे रखा है वो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं आप सॉल्व नहीं करूँगा, आपको घर के लिए दूंगा, आपको सॉल्व करना है, बट आधा मैं कर दूंगा, आप देख लेना। वो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। ओके, तो देख लेते हैं, मैं आपको कुछ हिंट भी दे दे रहा हूँ। जो बी ऑप्शन है उसको आपको कैसे करना है। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड बार। ठीक है, तो आप इसे आप जब निकालोगे तो क्या आएगा, साइन, इसे आप तोड़ लीजिए एक्स माइनस आई वाई। ओके, जब आप इसे करोगे तो ये आप कैसे कर पाओगे, देखिए सॉल्व करिए, इसका ओपन करिए फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आगे समझ में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे तो आई का टर्म आ ही नहीं रहा, मतलब आई एंगल में आ रहा है बट आई का कोफिशिएंट कोई नहीं आ रहा है। तो उसको कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड्स आपको पता है द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको यूज करके हम इसे आई में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन एक्स, देखिए कॉज आई कोई भी आई थीटा होता है वो कॉज थीटा के इक्वल हो जाता है, कॉज हाइपरबोलिक थीटा के इक्वल। तो इसे हम कह सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक वाई। ओके, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होता, तो वो सेम आ गया। माइनस, अब साइन में जो आई आ रहा है ये क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक आई बन जाएगा। तो आई क्या आ गया, बाहर आ गया, इन कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ओके, तो ये चीज़ समझ में आया। अब यहाँ से आप क्या u और v को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ये भी कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए, तो u जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, साइन एक्स माइनस कॉज हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, एंड जो v बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो मैं नीचे से इरेज करते गए, माइनस का टर्म बन रहा है तो मैं i को इरेज कर दे रहा हूँ, और ये माइनस का जो पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा, आपका v बन जाएगा। ओके, चलिए, तो अब इसे हमें क्या निकालना है, ux आप कैसे निकालोगे, इसको x के रेस्पेक्ट पे करिए, ये तो बाई है, ये तो होगा नहीं, x को करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉज। अब इसे आप करिए ux के इक्वल में vy चाहिए होता है, तो vy आप निकालो। vy आप जब निकालोगे तो y के रेस्पेक्ट में, ये फ्रेंड्स इनटू में है, या ये गलती कर दी, ये इनटू में होगा, तो ये कॉज x आया है तो ये कॉज y तो सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जब आप कॉज x को तो सेम रखेंगे और जब साइन हाइपरबोलिक का करेंगे तो साइन का कॉज हो जाता है। तो क्या ये टर्म इसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्या ये टर्म इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये इक्वल नहीं है। डेट मीन्स वी से ये इक्वल नहीं है, जो ux आ रहा है वो ui के इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब ux आपने निकाला, साइन का कॉज हो गया, कॉज हाइपरबोलिक हो गया, बट यहाँ पे तो माइनस पहले से ही था, कॉज का कॉज रहेगा, y का करोगे तो साइन का कॉज हाइपरबोलिक हो जाता है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है। तो और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, ये आपको कह रहा है एफ ऑफ जेड बराबर साइन जेड बार इज एनालिटिक फॉर एनी पॉइंट, बट आप कह रहे हो एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो यहीं तक थी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए हैं इस पेपर के। आई थिंक आपको पसंद आई होगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक, एंड आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो और मोर वीडियोज़ देखने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत जल्दी आने वाली है, टुडे ही हो सकते हैं या फिर टुमारो आने वाली है। ठीक है, बाय बाय।